हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दाऊ इंक के लिए हुए टेस्ट को कंप्लीट कर चुकी थी। इंक के पास कोई और रीज़न नहीं मिलता है जिसकी वजह से उसे दाऊ को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो वहीं पर नट चाहता था कि दाऊ उसे ज्वाइन करे क्योंकि हर किसी का यहाँ पर अलग अलग ग्रुप था। तो वहीं पर मीन झगड़ा करने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि दाऊ उसे ज्वाइन करे और यहाँ पर डिसाइड हो जाता है टी के थ्रू कि दाऊ मीन को ज्वाइन करेगी। नट को बुरा लगता है, वो बाहर आ जाता है जहाँ पर ओपा उसे कहता है कि अगर वो उसे हाथ मिला ले तो दाऊ को वो उसके ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। नट इसके लिए तैयार हो जाता है। आगे दाऊ की केयरिंग करता है टी, जहाँ पर दाऊ को कुछ अजीब सा लगता है कि जिसे मारने के लिए वो यहाँ पर आई है वही उसकी इतनी अच्छी तरीके से केयरिंग कर रहा है। मोए जब घर वापस आती है उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मानो उसने दाऊ की वॉइस को सुना है। तब वो टी के रूम में जाती है जहाँ पर मिन उसे रोकता है। जब उसके रूम में जाती है तो दाऊ वहाँ पर नहीं थी क्योंकि उससे पहले ही दाऊ वहाँ से निकल चुकी थी। मोए के पास विन की कॉल आती है। उसके बाद वो विन से मिलने के लिए जाती है। पूछने पर विन बताता है कि वो दाऊ को लेकर के परेशान है। जब मोए वहाँ से जाने वाली होती है उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाली रहती है। तब उस वक्त विन उसे बचा लेता है और दो कपल उन दोनों की फ़ोटो खींच लेते हैं। और ये किसी और के नहीं बल्कि वेनस के भेजे हुए जासूस थे। टी घर वापस आता है जहाँ पर वेनस को अपने घर पर पाता है। मॉम का कहना था कि टी वेनस के साथ थोड़ी जान पहचान अपनी बढ़ाए और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, जबकि टी ऐसा नहीं चाहता था। मॉम के जाने के बाद टी वेनस को साफ मना कर देता है। तब वेनस टी से कहती है, इस वजह से तुम मना कर रहे हो ना क्योंकि तुम मोए को लाइक करते हो, लेकिन ये फ़ोटो तो देख लो। एक्चुअली मोए तो किसी और में इंटरेस्टेड है। मोए और विन दोनों की फ़ोटो एक साथ देखने के बाद भी टी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो वेनस को वार्न करके वहाँ से चला जाता है, जबकि वो अकेले में बैठ करके बस मोए के ही बारे में सोचता है। उसे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। आगे मोए टी से मिलने के लिए उसके रूम में आती है। दाऊ को देख करके टोटली शॉक कि दाऊ यहाँ पर क्या कर रही है, और मोए को देख करके टोटली दाऊ शॉक। और दोनों को एक दूसरे की सच्चाई के बारे में पता चलता है, वो भी टी के थ्रू, क्योंकि टी ने दाऊ को मोए से इंट्रोड्यूस करवाया और मोए को दाऊ से इंट्रोड्यूस करवाया। मोए जो कि माफिया गैंग में काफ़ी टाइम से रहती है, इसी वजह से वो सब कुछ जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि दाऊ की लाइफ स्पॉइल है, इसी वजह से वो मना कर रही थी। तब इंग आ जाती है, हमने ज़बरदस्ती किसी को अपने गैंग में इन्वॉल्व नहीं किया है, दाऊ की खुशी मर्जी से हुई है और तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो, तुम जस्ट एक नर्स हो। दाऊ गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने मोए को अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मोए उससे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाएगी। जहाँ पर मोए दाऊ से कहती, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें खो देने की डर से। तब दाऊ कहती है, एटलीस्ट तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था, एक बार बता देना चाहिए था। शायद मैं उतना हर्ट नहीं होती जितना तुम्हारी सच्चाई खुद जान करके मैं हर्ट हुई हूँ। आई हेट यू, तुम भी दूसरे लोगों की ही तरह निकली, कहकर उसे छोड़ करके चली जाती है, जबकि मोए रोए जा रही होती है। इधर टी बस सोच में डूबा था कि आखिर वो क्या करे दाऊ को इस गैंग से बाहर निकालने के लिए। तो वहीं पर मोए भी यही चाह रही थी। वो टी से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ दाऊ बहुत अच्छी लड़की है, उसे इन सारे मैटर में इन्वॉल्व मत करो, उसकी लाइफ स्पॉइल मत करो। टी कहता है, तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं सोच चुका हूँ, मैं दाऊ को इन सब से बाहर निकालूंगा। इधर नट और ओपा दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ प्लानिंग बना रहे थे कि किस तरीके से वो टी की लाइफ को स्पॉइल करे और उसे माफिया लीडर से भी हटा दे। तो वहीं पर वेनस उन दोनों की वीडियो बना रही थी। नट देख लेता है। आगे नट वेनस को वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है तो वेनस उसे धमकी देने लगती है, तुम लोग इस तरीके से टी को बर्बाद करने की प्लानिंग करोगे और मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, तुम्हें क्या लगता है इतनी बेवकूफ़ हो। तब यहाँ पर ओपा सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल करता है। नट को वहाँ से भेज करके वो यहाँ पर वेनस के साथ डील करता है, मुझे मालूम है तुम टी में इंटरेस्टेड हो और मैं माफिया लीडर बनने में, तो क्यों ना एक दूसरे से हाथ मिला लिया जाए, डील बेटर रहेगी ना। वेनस माफिया लीडर बनना चाह रही थी और उसे टी को हासिल करना था। उसका मानना ये था ओपा को बाद में संभाल लेगी, पहले वो किसी भी तरीके से टी से शादी करे, इसी वजह से वो ओपा के साथ हाथ मिला लेती है। आगे नट और मीन को दिखाया जाता है, दोनों इंक के कहने पर डील करने के लिए आए हुए थे। डील का अमाउंट तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर विन भी पहुँचा हुआ रहता है जो उन दोनों की वीडियो बना रहा होता है। अब उन लोगों को डाउट हो जाता है। तब सामने दाऊ आ जाती है विन को बचाने के चक्कर में। नेक्स्ट सीन में नट और ओपा दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर इलीगल तरीके से वो लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए आए हुए थे और उन लोगों पर नज़र रखे हुए थी मोए। मोए उन लोगों को देख लेती है। पीछे से टी भी मोए को फॉलो करते हुए वहाँ जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। मोए कहती है, तुम्हें इन सब के बारे में मालूम था? टी कहता है, बस डाउट था। अब यहाँ पर नट और ओपा को डाउट हो जाता है कि उन पर कोई तो नज़र रख रहा है। वो लोग शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ से
मोए और टी दोनों भाग जाते हैं। तो ओपा ने अपने बंदों को उन दोनों को जान से मार देने का ऑर्डर दे दिया था। मोए वहाँ से भाग रही थी, टी उसे लेकर के जा रहा था, लेकिन मोए के सामने एक बंदा आ जाता है और मोए को शूट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर टी आ जाता है और वो गोली टी को लग जाती है। तब यहाँ पर मोए भी अपना स्टंट वाला सीन दिखाती है। अब जबकि इतने सालों से मोए माफिया गैंग में रहती है तो उसे गन को यूज़ करना अच्छी तरीके से आ रहा था, और ये देख करके टी इम्प्रेस हो जाता है। वाह, मुझे नहीं मालूम था तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से शूटिंग आती है। गोलियों की आवाज़ सुन करके विन भी वहाँ पर आ जाता है और दाव भी आ जाती है। अब यहाँ पर टी के गैंग वाले मतलब मीन और नट दोनों विन को शूट करने वाले थे। दाव ऐसा नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो खुद से ऐसा प्रोटेंड करने लगती है कि मानो विन से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो उसे शूट भी कर सकती है। वो विन को धमकी देती है कि वो वहाँ से चला जाए। विन चला जाता है। आगे ओपा को बहुत बड़ा सदमा लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसे ड्रग्स डीलिंग करते वक्त टी और मोए ने देखा है। तब वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। दाव और मिन के आ जाने की वजह से वो अब यहाँ पर टी और मोए को नहीं मार पाता है, इसी वजह से उसे जंगल से बाहर जाना पड़ता है। विन को अपने जासूस के थ्रू मालूम पड़ता है कि काफ़ी टाइम से टी और मोए का कुछ भी अता पता नहीं है। वो दोनों ऐसा लग रहा है कि खो गए हैं, और जल्द ही इन सब के बारे में सारे फ्रेंड को मालूम पड़ जाता है। सब परेशान हो जाते हैं कि टी और मोए कहाँ गए। ओपा सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल करते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कि टी और मोए एक दूसरे को लाइक करते हैं और वो लोग हो सकता है कि प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हों। बट यहाँ पर मोए और टी को दिखाया जाता है दोनों जंगल में भागने के चक्कर में डायरेक्शन भूल जाते हैं कि किस डायरेक्शन से वो वापस जाएंगे, तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे की कंपनी में थे। मोए टी की केयरिंग करती है। तब टी मोए से कहता है, एक बात पूछूं, तुम्हारी नज़र में तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, माफिया लीडर भी बन चुका हूँ, तो बजाय मुझसे नफरत करने के तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करती हो? मोए कुछ भी नहीं बोलती है। तब टी कहता है, बिकॉज़ इस वजह से तुम मुझसे प्यार करती हो। मोए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है। तब टी कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूँ, बचपन से हम दोनों एक साथ हैं, मैं तुम्हें बचपन से लाइक करता हूँ। क्या तुम मुझे अपने लाइफ में एक बार आने का चांस दो कि प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ सही कर दूंगा, कहकर मोए के आंसू को पोंछते हुए वो उसे किस भी कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोए जल्दी उठ जाती है। टी पीछे से आकर के उसे हक कर लेता है। क्यों, तुम परेशान हो क्या कल रात की वजह से? लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ ना, तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा कि तुम इतनी ज़्यादा टेंस में रहो। एंड बाय द वे, घर वापस जाते ही मैं सबसे पहले तुम्हारे डैड से बात करूँगा हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के। टी की सारी बातें विन सुन लेता है। जबकि विन को मालूम पड़ा कि मोए और टी लापता है, तब वो मोए को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और इस तरीके से उन दोनों को इतने ज़्यादा क्लोज देख करके उसे बुरा लगता है। उन दोनों को ढूंढने के चक्कर में ओपा और नट भी पहुंच जाते हैं। टी उन्हें गन शो करता है, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है कि किस तरीके से मेरे ही ग्रुप में रह करके इलीगल तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हो। ओपा कहता है, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। टी कहता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ बिकॉज मैंने अपनी आंखों से देखा है। दाव भी पहुंच जाती है उन दोनों को ढूंढने के चक्कर में। यहाँ पर मोए दाव से सॉरी बोलती है। दाव उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, साथ ये भी कि अब फ्यूचर में वो कुछ भी नहीं छुपाएगी उससे। इनके हाथों वो सारे प्रूफ लग जाते हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि उसका रियल सन विन है, ना कि टी है। और ये सारे प्रूफ ला कर दिए थे मोए के डैड ने, क्योंकि मोए के डैड को सच्चाई के बारे में नहीं पता था कि इंग ने ही बच्चों की अदला बदली की थी। पूछती है इन सब के बारे में क्या किसी और को खबर है, जिस पर मोए के डैड बताते हैं नहीं। इंग उन्हें टी ऑफर करती है। मोए के डैड जब टी पीते हैं तब उनके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इनका कहना था, इतने सालों से जिस चीज़ के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ इतनी आसानी से तुम बर्बाद कर दोगे, ऐसा तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। मोए टी के पास आती है। टी बताता है कि उसने अपनी मॉम से बात कर ली है, उसकी मॉम को कोई भी इशू नहीं है। तब यहाँ पर मोए कहती है, क्या तुमने मेरे डैड से बात की? टी स्माइल करते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम्हारे डैड से भी बात कर लूँगा। आगे विन मोए से मिलने के लिए जाता है। मोए को देख करके उसे पास्ट के वो सारे मोमेंट याद आते हैं जब मोए ने उसकी केयरिंग की थी, लेकिन उसे जेलसी तब होती है जब वो टी की बातें सुनता है। विन यहाँ पर मोए से ये कहने के लिए आया था कि वो टी के साथ रिलेशनशिप में ना आए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो मोए के सामने अपना मुंह खोल सके। टी अपनी मॉम को ओपा और नट के बारे में सब कुछ बता देता है। इंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, वो उन लोग को जान से मार देने की धमकी दे रही थी कि तुम लोग मेरे ही ग्रुप में रहकर इलीगल तरीके से काम करोगे। तब यहाँ पर टी ऐसा करने से मना कर देता है, मॉम ऐसा ना करें, उन्हें एक चांस दे। और यहाँ पर मॉम उन्हें एक चांस दे देती है, जबकि इन दोनों के बारे में मॉम को अच्छी तरीके से मालूम था। उन दोनों ने वीडियो तो पहले सेंड कर दिया था कि टी को सब कुछ खबर मिल चुकी है। तब सिचुएशन को इंग हैंडल कर लेती है और टी को खबर भी नहीं हो पाती है कि ये सारा काम उसकी मॉम के ही ऑर्डर पे किया जा रहा है। नाइट में टी मोए से मिलता है और उसे बता देता है कि वो उसके डैड से बात करने के लिए जा रहा है। तब यहाँ पर मोए के फेस पे स्माइल थी। मोए अचानक से टी से कहती है, अगर डैड हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? तब टी कहता है, फिर क्या, तुम्हें ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से हासिल कर लूँगा,
क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आई है उसे तो मैं जाने नहीं देता हूँ, और तुम तो मेरा प्यार हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं जाने दूंगा। तब मोए कहती है तुम डैड से फोर्सफुली बात नहीं करोगे। नाइट में इंग एक ऐसे रूम में जाती है जहाँ पर उसने मोए के डैड को बांध करके रखा हुआ है। मोए के डैड अभी जिंदा है। इंग कहती है तुम्हारी बेटी टी की लाइफ में खुशियाँ भरने जा रही है, इतनी आसानी तरीके से टी की लाइफ में मैं खुशियाँ कैसे आने दूँ। नेक्स्ट सीन में मोए को मालूम पड़ जाता है कि उसके डैड को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। मोए अपने डैड को लेकर के बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर ये सब किसने किया है। नेक्स्ट सीन में टी को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैक्ट्री गया हुआ था, जहाँ पर विन तो पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया था, क्योंकि उसे इतना तो मालूम पड़ गया था कि इसी की ही गैंग में नट और ओपा दोनों मिल करके ड्रग डीलिंग कर रहे इलीगल तरीके से। तब यहाँ पर अपने भाई के सामने दाऊ आ जाती है, जो कि टी को सपोर्ट में थी। वो टी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी विन टी को अरेस्ट करके जेल में लेकर के चला जाता है। मोए के डैड की ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर के थ्रू यहाँ पर दाऊ को मालूम पड़ता है कि उसके डैड अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। उनकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई है और वो अब बोल भी नहीं सकते हैं। टी ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रहता है, क्योंकि दाऊ आकर के उसे बाहर निकलवा लेती है। वेनस को जब मालूम पड़ता है कि ओपा की वजह से टी जेल गया है, तब उसे बुरा लगता है और वो ओपा को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ देती है। हम दोनों के बीच में क्या डील हुई थी और तुम क्या कर रहे हो? तो बदले में वेनस भी यहाँ पर थप्पड़ खाती है ओपा के हाथों से। अब यहाँ पर ओपा कहता है बहुत प्यार से मैं तुमसे बात कर रहा था, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए, लेकिन अब लग रहा है प्यार तुम पर असर नहीं करता है, तो थोड़ा सा फोर्स तो असर करेगा ना। और ये कहते हुए वो वेनस के साथ गलत करता है। विन अपने हेड से बात करता है कि इस तरीके से वो टी को कैसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं, जहाँ पर हेड शो करते हैं जिन ड्रग्स को तुमने अपने अंडर में लिया है वो सब के सब नकली हैं। विन चेक करता है और वो सारे ड्रग्स नकली थे। टी जब पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है, सामने विन को देख करके वो उसे टीएस करना भूलता नहीं है। वैसे तुमने काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन देखो ज़्यादा देर तक मुझे जेल में भी नहीं रख पाए, और मुझे यहाँ से निकालने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी सिस्टर दाऊ है। विन को बुरा लगता है, दाऊ उसके सिस्टर है लेकिन फिर भी टी के सपोर्ट में है, और डी ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर देता है कि टी को जेल से बाहर निकाल दिया गया है और वो दाऊ ने किया है।